बच्चों आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन करना बाय आइडेंटिटी। फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज। वो टूटे हुए चौक दोबारा भर दिया था क्या इसमें? वो दोबारा भर दिया किसी ने फिर वापस से इसमें। पैकेट है दूसरा वाला चौक का, वो डोम्स वाला पैकेट है, देना उसे, उसमें से निकाल दे बेटा एक। नहीं कोई बात नहीं, निकल तो गए थे, कोई सा भी निकाल दो, बार बार निकलो, अंदर कर रही है बार बार। हाँ बेटा, आइडेंटिटीज को देखो। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें जो है बच्चों कई बार 2ab लास्ट में लिखा हुआ भी आता है ना, इससे कोई फर्क नहीं है बेटा, बोर्ड पे ध्यान दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये तीन आइडेंटिटी का यूज होगा इसमें। अभी बेटा ये जो आइडेंटिटी होती हैं, आइडेंटिटी किसे कहते हैं? आइडेंटिटी कहते हैं एक तरह से फार्मूले को, और फार्मूला जो यूज होता है दोनों तरफ से यूज होता है। जैसे हमारा क्वेश्चन अगर इसके जैसा है, हमें सबसे पहले पहचान करनी है कि क्वेश्चन किसके जैसा है। अगर हमारा क्वेश्चन इसके जैसा है तो हमारा आंसर इससे निकलेगा, अगर हमारा क्वेश्चन इसके जैसा है तो आंसर इससे निकलेगा, इसके जैसा होगा, इसके जैसा है तो इससे निकलेगा। कई बार हमारा क्वेश्चन इस तरफ से भी होगा तो हमारा आंसर किसके जैसा निकलेगा? इसके जैसा, है ना। अब बच्चों फैक्टराइजेशन में ये जो आइडेंटिटी यूज होंगी वो इधर से यूज होंगी, यानी कि क्वेश्चन इसके जैसा होगा और सॉल्यूशन इसके जैसा होगा। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको। जैसे फैक्टोराइज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ये क्वेश्चन है बच्चों। इसके हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर के लिए मैंने आपको बताया था कि इनटू की फॉर्म में आएगा, आंसर जो आएगा इनटू की फॉर्म में आएगा, बताया था ना। तो इसको हमें सोल्व करके इनटू की फॉर्म में आना। सबसे पहले बच्चों पहचानो कि ये क्वेश्चन इन तीनों में से किसके जैसा है, बताओ, पहले दूसरे तीसरे जैसा है, कौन से किसके जैसा लग रहा है आपको? ये पहले के जैसा, बिल्कुल ठीक है, बट कुछ अभी फर्क है थोड़ा सा, है ना। अभी बिल्कुल प्रॉपर इसको पहले के जैसा बनाना है, हूबहू इसके जैसा बनाना है। फिर ये पहचान करनी है ए की जगह पे इसमें क्या है, बी की जगह क्या है, और ए और बी की जगह इसमें क्या है। चलो क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू, इसको तो सेम रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x को लिख दो बच्चों 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? 8x को नहीं, कोई जरूरी थोड़ी प्राइम की फॉर्म में लिखना है, हमें तो इसके जैसा बनाना है ना। अब यहां जरूरी नहीं है। प्लस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, बिल्कुल इस क्वेश्चन को देखो अपने, इससे तो ये आई लाइन ये, यानी कि इससे आया ये बात जो मैंने लिखी है ये इसके इक्वल है। अब आप इसको देखो और इसको देखो और ये पहचानो इस क्वेश्चन में ए की जगह क्या है और बी की जगह क्या है, पहचान करो जरा। ax b4, हाँ, ए की जगह x, बी की जगह 4, ठीक है, होगी पहचान। जब आपको पहचान हो जाएगी
फिर आप इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर दो। क्या था बेटा ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर था, है ना। तो a की जगह लिख देंगे x प्लस b की जगह क्या लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर आंसर। आप चाहो तो इस आइडेंटिटी को यहां पे लिख भी सकते हो हेल्प के लिए, चाहे आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। कोई डाउट? इसी तरह से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके। चलो एक और दिखाता हूं मैं, इसमें तो आइडेंटिटी लग रही है डायरेक्ट। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं करके। फैक्टराइज जिसमें स्क्वायर ना बन रहा हो उसको करते हैं इस मेथड से। वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12, इसके फैक्टर करने हैं बच्चों। जरा देखो बोर्ड पे, इस तरह के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है इनमें से किसी के भी जैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा इसमें बी स्क्वायर हो रहा है बाद वाले में, बट इसका ये 12 जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है ना, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन इन कोई सी भी आइडेंटिटी से नहीं होगा। अब इसको करने का क्या तरीका है? इसको करने का तरीका बच्चों ये है, हम जो बाद वाली टर्म है, क्या है बाद में 12, वाई स्क्वायर से पहले क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ना, 1 है। अगर कुछ भी ना हो तो 1 होता है। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करो इनकी। हाँ बेटा, तो जब इसके हम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, हर्षित बेटा ये गेट बंद करता हूँ, जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 12 में। तो 1 मल्टीप्लाई 12 कितना आया, 12 ही आया ना बच्चों, है ना। अब हम इस वाले 12 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका यहां ये साइन देखेंगे, ये क्या है साइन प्लस, जिनका प्लस ये हो। करो इसके फैक्टर दो ऐसे जिनका प्लस 7 आए, 3 और 4, बिल्कुल ठीक भाई। उसका प्लस करके 7 आएगा और 4 3 या 12 आएगा, है ना। तो प्लस 7 की जगह 4 + 3 लिख देंगे हम पहले स्टेप में। वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 7 की जगह लिखा 4 + 3 इंटू वाई प्लस 12। ये स्टेप क्लियर समझ में आया? फिर हम अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, वाई स्क्वायर जब माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो y की मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी और अंदर के साइन चेंज होंगे, तो ये बनेगा माइनस के 4y माइनस का 3y प्लस 12। अब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया जैसे कि आपने पहले किए हैं, दो नंबर में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो y कॉमन लिया, यहाँ पे आया y -4 -3 कॉमन लिया, y -4। कोई डाउट? जब बच्चों 3 कॉमन लिया माइनस का तो अंदर के साइन बदलेंगे, ये 3y माइनस का था ना तो प्लस बनेगा, अंदर 12 प्लस का था तो ये माइनस बनेगा। 3 कॉमन गया है तो 3 से 12 को डिवाइड होगा, 3 4 जा 12। सर आगे क्या होगा? यहां तक क्लियर है? अब y -4 कॉमन लेंगे, दोनों में सेम है। जब y -4 कॉमन आएगा तो यहां पे बचा y और यहां पे बचा -3 आंसर। ये होगा इसके फैक्टर, इनटू की फॉर्म में आ गया। देखो ये इसका तरीका है। जब आप 1-2 क्वेश्चन इसके जैसे करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। ओके।